दो सहेलियां प्रिया और रिया बातें करती हुई एक तालाब की तरफ बढ़ रही थीं। पानी बिल्कुल शांत और साफ था। चलते चलते रिया रुक गई। उसने तालाब को देखा और प्रिया से कहा, प्रिया देख तो सही, पानी इतना साफ है और ऐसी शांति रोज रोज नहीं मिलती पगली। चल ना, सारी दुनियादारी को यही किनारे छोड़ते हैं। चल अंदर डुबकी लगाते हैं, जल्दी कपड़े उतार। प्रिया ने मना करते हुए कहा, नहीं यार रिया, मैं कपड़े नहीं उतारूंगी। तुझे अगर उतारने हैं तो तू उतार ले। मैं तो ऐसे ही कपड़ों में डुबकी लगा लूंगी। ये सुनकर रिया ने बिना देर किए अपने कपड़े उतारे और किनारे पर रख दिए। फिर दोनों सहेलियां पानी में उतर गईं। ठंडा पानी और मस्ती का मूड, दोनों खुशी खुशी तैरने लगीं और एक दूसरे पर पानी उड़ाने लगीं। वे दोनों पानी में मजे कर ही रही थीं कि तभी वहां अचानक एक बंदर धीमी आवाज में दबे पांव चलता हुआ आया। उसकी नजर किनारे पर रखे रिया के कपड़ों पर पड़ी। बंदर ने आप देखा न ताव झट से रिया के कपड़े उठाए और अपने पास रख लिए। यह देखकर रिया और प्रिया के होश उड़ गए। वे बुरी तरह डर गईं। प्रिया, जो कपड़ों में थी, डर के मारे तुरंत तालाब से बाहर निकली और रिया को मुसीबत में अकेला छोड़कर वहां से भाग खड़ी हुई। अब रिया पानी के अंदर अकेली रह गई। वह चाहकर भी बाहर नहीं आ सकती थी क्योंकि उसने कपड़े उतार रखे थे और उसके कपड़े अब उस बंदर के कब्जे में थे। शर्म और डर के मारे उसकी आंखों में आंसू आ गए। रिया ने कांपती आवाज में बंदर से विनती की, देख तू जो भी है, मेरे साथ ऐसा मत कर। मेरी इज्जत का सवाल है। मेरे कपड़े दे दे, तुझे जो चाहिए ले ले, पर मुझे जाने दे। बंदर ने एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ रिया को देखा और बोला, इज्जत प्यारी है तो फिर कीमत तो चुकानी पड़ेगी। रोने धोने से कुछ नहीं होगा। तू जा, मुझसे शादी कर ले, तभी ये कपड़े मिलेंगे, वरना फैसला तेरा है, बदनामी या शादी। रिया सन्न रह गई। उसके दिमाग में हजारों ख्याल आने लगे। अगर मैं ऐसे ही बिना कपड़ों के बाहर गई तो पूरे गांव में मेरा नाम बदनाम हो जाएगा। मैं घर कैसे पहुंचूंगी? मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। हालात से मजबूर होकर उसने सोचा कि अभी जान छुड़ाने के लिए हाँ बोल देती हूँ। रिया ने भारी मन से कहा, ठीक है, मैं तुमसे शादी करूंगी। अब प्लीज मेरे कपड़े मुझे वापस दे दो। रिया की बात सुनकर बंदर मान गया। जैसे ही रिया पानी से बाहर आई, बंदर ने उसे उसके कपड़े दे दिए। रिया ने कांपते हाथों से फौरन अपने कपड़े पहने। बंदर ने कहा, चलो अब मेरे साथ, और वह उसे पास की एक सुनसान झोपड़ी में ले जाने लगा। बंदर अपनी हदें पार करने लगा और गंदे इशारे करने लगा। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे अपने घर जाना है। उसी झोपड़ी के पास एक खेत था जहां राय स्टार अपना काम कर रहा था। तभी उसके कानों में किसी लड़की के रोने और चिल्लाने की आवाज पड़ी। राय स्टार चीते की रफ्तार से उस झोपड़ी की तरफ भागा। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसने देखा कि रिया कोने में बैठकर रो रही है और वह बंदर उसे परेशान कर रहा है। यह देखकर राय स्टार का खून खौल उठा। वह एक मजबूत लकड़ी लेकर बंदर पर टूट पड़ा। राय स्टार ने बंदर को मार मार कर उसकी हालत खराब कर दी। बंदर को अपनी जान बचाकर